हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने जो है संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूचियां, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। और जो दोस्तों यह जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों, आपको जो है यूकेपीएससी द्वारा जो अब तक जो पूछे गए पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। तो किसके अनुसार दोस्तों, यह जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि अपर पीसीएस 2016 द्वारा पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 300, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 370 के तहत तो जो है जम्मू और कश्मीर को दोस्तों जो है विशेष राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन अब जो दोस्तों यह जो है 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो चुका है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों भारत में? जब यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों 2010 में अपर पीसीएस में, तो उस समय कितनी थी दोस्तों? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्ष लागू होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? यह जो दोस्तों यूकेपीएससी लोअर पीसीएस 2016 में सेम प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में? यानी कि अनुच्छेद 370। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था। तो क्या था दोस्तों? राज्यों का आकार, प्राकृतिक संसाधन, नदी जल विवाद या भाषा। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ दोस्तों 1956 को, तब किसके आधार पर हुआ दोस्तों? भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया। कब किया दोस्तों? 1956 ईस्वी में किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों जो है कौन सा राज्य है जिसका जो है भाषा के आधार पर जो बना, यह आपके लिए दोस्तों क्या है? होमवर्क है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या तेलंगाना। तो कौन सा बना 29वां राज्य? 2014 में कौन सा बना था दोस्तों? आपका तेलंगाना राज्य जो है भारत का 29वां राज्य के रूप में बना था। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। यह भी यूकेपीएससी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया सवाल है। तो कितनी है दोस्तों? उस समय जो थी कितनी थी? उस समय जो आपकी कितनी थी? 7 या 8 नहीं होगी। अब वर्तमान में कितनी है दोस्तों? आपको वर्तमान में जो है आपकी 8 है। तो आपको वर्तमान लिखते हुए चलना है। तो अगला आता है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया? 1947, 1951, 1956 या 1966। तो किस वर्ष किया गया दोस्तों? यानी कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तब आता है दोस्तों अगला जो आता है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो कितने हैं दोस्तों भारत में? वर्तमान में कितने राज्य हैं? पहले भारत में कितने थे दोस्तों? जब तेलंगाना बना था तो भारत कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन 2019 के बाद जो है अब यह कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दोस्तों अब कितनी है राज्यों की जो टोटल संख्या कितनी है? 28 राज्य है। अब अगला आता है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो किसका हुआ दोस्तों? पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम किसका गठन हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो इसे भी आपको नोट कर लेना। कब हुआ? 1956 में। तो अगला आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। तो किस वर्ष में किया गया? यह दोस्तों यूकेपीएससी आरओ मेंस 2007 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1956 में किया गया था। तब आता है दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है कि गठन के आधार पर उत्तराखंड है। तो गठन के आधार पर जो उत्तराखंड का गठन हुआ दोस्तों 9 नवंबर 2000 को, तो यह दोस्तों कौन से क्रम का राज्य बना? यह दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर एफआरओ, फॉरेस्ट रेंजर 2015 में पूछा गया सवाल है। यह आपके लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क है। तो अगला आता है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। तो कौन थे? आर वेंकटरमन, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा या एपीजे अब्दुल कलाम। तो कौन थे दोस्तों? यह भी जो है फॉरेस्ट रेंजर 2015 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के आर नारायण। तो अगला आता है कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब से पड़ा दोस्तों? उत्तरांचल का उत्तराखंड यानी कि 1 जनवरी 2007 से पड़ा। तो अगला आता है कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रजातियों में से किस एक ने की। तो किसने की दोस्तों? एच डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल या एबी बीजेपी। तो किसने की दोस्तों? सर्वप्रथम कहाँ से की? यह आपके लिए होमवर्क है, यानी कि एच डी देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला आपका प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है
प्रश्न नंबर 15 है कि भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो किसके उसमें आया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में है? तो किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि KR नारायण। तो राइट आंसर क्या था दोस्तों इसका? KR नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? किस पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा जो है उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि 1750 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो 1950, सॉरी दोस्तों 1950, यानी कि जब भारत राज्य का जो 1950 में जो है भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? कितने थे दोस्तों? 8, 9, 10 या 11? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है, यानी कि कितने थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है, 10 राज्य थे। अब आता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 2007 से, 7 मई 2002 से, या 22 दिसंबर 1999 से? तो कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 2007 से जो है उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड हुआ। तब आता है कि उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ, तो कब हुआ? 9 नवंबर 2000। यही दोनों प्रश्न दोस्तों लेखपाल 2016 में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से सपोर्ट करते हुए चलना है। काफी इजी प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस तिथि को उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो प्रश्न दोस्तों इसी प्रकार से आते हैं, प्रश्न जो है इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो उनका जो तर्क वितर्क है दोस्तों अलग रहेगा, यानी कि जो घुमा फिरा के जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ये प्रश्न है दोस्तों, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया, यह जो है 5-6 बार आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिल गया होगा, यानी कि यह UKPSC APO 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1 जनवरी 2007 से। तो अगला आता है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन दिया हुआ है? तो किसमें दोस्तों? हमने कल बात की थी, यानी कि 239 AA, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विशेष उपबंध दोस्तों हमने जो अनुच्छेद किया था दोस्तों, तो दिल्ली में जो है विशेष उपबंध है 239 AA। यह दोस्तों UKPSC ग्रुप सी स्क्रीनिंग 2015 में पूछा गया सवाल है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों में किया गया है? तो किस में नाम में किया गया दोस्तों? जो संविधान में जो हमारे भारत का उल्लेख है दोस्तों, किस नाम से किया गया है? भारत और इंडिया, इन दोनों नाम से किया गया है। तो अगला आता है कि निम्न में से 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। तो कौन थे दोस्तों? फजल अली, KM पणिक्कर, पट्टाभी सितारमैया या हृदयनाथ कुंजरू? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू जो है 1953 में जो है जब राज्य पुनर्गठन आयोग से यह संबंधित नहीं थे। तब आते दोस्तों अगले जो आते हैं हमारे, यह दोस्तों अगले जो प्रश्न है यह है संविधान के जो अनुच्छेद हमने जो कवर किए थे दोस्तों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद इससे पहले वाली वीडियो में। तो संविधान से प्रश्न जो है अभी तक पूछे गए हैं UKPSC में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर A या B या C या D? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर C, अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) इसका राइट आंसर है। अब अगला जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा दोस्तों? व्यक्ति के प्राण एवं स्वतंत्रता। तो किसमें दिए दोस्तों? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 19? यानी कि जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, वो किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। यह दोस्तों UKPSC पर प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो किसमें की गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 16(5)? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 15(5). तो अगला आता है कि 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया? तो किस वर्ष से लागू किया दोस्तों? 2002 से, 2004 से, 2008 से या 2010 से?
तो कब से किया दोस्तों? 86वें संशोधन द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार है दोस्तों वो लागू कब से किया गया? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जो दोस्तों यूकेपीएससी पर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला आता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के आरोपी व्यक्ति को दोहरे दंड और आत्मदोषापरण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 20? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 20 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो कौन सा है दोस्तों? मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत, सामाजिक अधिकार या विधिक अधिकार? जो पहले संपत्ति का अधिकार किसमें था दोस्तों? मौलिक अधिकार में था। अब क्या बन गया वो? अब जो आपका वो विधिक अधिकार बन चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो किसे कहा गया दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा? यानी कि अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद आपका 32 से भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो कौन है दोस्तों? संसद है, राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल है या सर्वोच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो अगला यह दोस्तों यूकेपीएससी आरओ प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न था। तो अगला आता है कि संविधान, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17, 16, 15 या 18? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छुआछूत उन्मूलन, यानी कि अनुच्छेद 17। यह भी जो दोस्तों यूकेपीएससी आरओ 2007 में पूछा गया सवाल है। तो अगला आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? किसमें है दोस्तों मूल अधिकार स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति, यानी कि अनुच्छेद 19 जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो अगला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, अगले जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? यह हमने कर लिया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या था इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। तो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो किसमें दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 19 में? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है दोस्तों यह किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 13 में जो है इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो अगला आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो किसमें दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार यह मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है दोस्तों, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मौलिक अधिकार है। यह लेखपाल 2016 में पूछा गया सवाल है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यह आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। पहले यह दोस्तों मौलिक अधिकार था, लेकिन अब जो है यह क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? विधिक अधिकार है। इसे जो है जो मौलिक अधिकार से हटाकर जो है विधिक अधिकार बनाया गया है। तो अगला आता है, तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है? तो किसके दोस्तों? 44वें, 42वें, 46वें या 40वें संविधान संशोधन द्वारा? तो किसके द्वारा हटाया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कब हटाया गया दोस्तों? यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला जो प्रश्न आता है कि भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रस्तावित की गई है, तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 25 तक, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 21 से 26 तक? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो 6 स्वतंत्रताएं दोस्तों किसमें प्रस्तावित की गई है? अनुच्छेद 19 में जो है प्रस्तावित की गई है। तो अगला आता है कि मौलिक अधिकार में से कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? तो हमने बात की दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक अधिकार है उसे संपत्ति का उसे किसमें दोस्तों? विधिक अधिकार के रूप में बनाया गया है। तो इसका क्या है दोस्तों? यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है यह दोस्तों यूकेपीएससी ग्रुप बी स्क्रीनिंग 2015 में पूछा गया सवाल है। तो अगला आता है दोस्तों कि मूल अधिकार क्या है? क्या है दोस्तों? वाद योग्य नहीं, कठोर या लचीले? जो मूल अधिकार क्या रहेंगे दोस्तों आपके? जो मूल अधिकार है इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वाद योग्य।
जिन पर वाद नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? मूल अधिकार। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद आपातकाल में निलंबित नहीं होते? कौन सा है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल में निलंबित नहीं होते? तो कौन से अनुच्छेद है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद जो 20 और 21 है। यह दोस्तों जब आपातकाल होगा दोस्तों तब जो है यह निलंबित नहीं होंगे। बाकी जितने भी अनुच्छेद है दोस्तों वह सभी जो है निलंबित हो जाएंगे। तो इन सभी को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो अगला अब आता दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारे अब है नागरिकता से। नागरिकता से दोस्तों अभी जो है एक ही प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है, वो भी उत्तराखंड एसआई 2015 में। तो इसे भी आप देख लेना कि संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। तो किस भाग में दोस्तों नागरिकता संविधान के किस भाग में दी गई है? तो नागरिकता की बात करें दोस्तों, यह संविधान के भाग 2 और 5 से 11 तक है। कितने दोस्तों? अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया है। भाग की बात करें तो भाग 2 में जो है संविधान के नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 7 या भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों? जो अनुच्छेद 7 में यहाँ पे क्या दिया है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर रहे दोस्तों उन्हें जो है नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। और अनुच्छेद 6 में क्या है दोस्तों? पाकिस्तान से भारत, और अनुच्छेद 7 में केवल पाकिस्तान को प्रव्रजन पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार इसमें दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत, और अनुच्छेद 7 में केवल पाकिस्तान को भारत को हटाकर बाकी सेम है प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दिए हैं। बाकी 5 में दोस्तों की संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, और 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता, और 8 में दोस्तों की भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव वंश के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। और अनुच्छेद 9 में क्या है दोस्तों? जो विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, यानी कि जो व्यक्ति विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है उनकी नागरिकता समाप्त, यानी कि उन्हें जो है नागरिकता न होना, उनकी जो है नागरिकता भारत में न होना। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 है दोस्तों आपका नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना किस में दिया है दोस्तों? अनुच्छेद 10 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 11 में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा? संसद के अधिकार को नागरिकता, जो संसद के द्वारा जो नागरिकता को जो दोस्तों जो अनुच्छेद 11 में दिया दोस्तों, संसद द्वारा जो है नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी कि अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यह अनुच्छेद 11 में दिया हुआ है। तो नागरिकता दोस्तों भाग 2 और 5 से 11 में उल्लेख मिलता है संविधान में। अब बात करते हैं अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? तो कौन से पद के लिए दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन सा दोस्तों? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि भारत में जो है नागरिकता, यानी भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों जन्म से नागरिक होना आवश्यक है, यह जरूरी नहीं है। यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति हो, अगर भारत में किसी व्यक्ति का विदेश में जन्म हुआ है लेकिन वह भारत में 5-10 सालों से रह रहा है और उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वह दोस्तों जो है भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया है कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने वह जन्म से नागरिक हो, ऐसा प्रावधान इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो अंतिम प्रश्न आता दोस्तों, इस सेशन का जो अंतिम प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो कितने तरीके से प्राप्त की जाती है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है। तो यह है दोस्तों जो संविधान से संबंधित जो है नागरिकता से है, अनुच्छेद से है और अनुसूचियों भाग से है, पुनर्गठन आयोग से है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इन सभी से जो जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा, उन सभी के बारे में अच्छे से हमने चर्चा की है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।